अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑटो सेक्टर का डिटेल के साथ जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम जो है वो ऑटो सेक्टर के जो मेन शेयर है उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये फिलहाल जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे और हमें इनके अंदर जो है वो कौन-सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो इनके अंदर जो अपनानी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला शेयर जो है हमारे पास ऑटो सेक्टर से वो है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, सिंबल है इसका SAZEW। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो है मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर हम इस शेयर को वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी थी 1200 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसने जो है दो टारगेट एक्सपोज किए थे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट था तकरीबन 1400 रुपए के लगभग का और जो इसका फाइनल टारगेट था वो था 1550 रुपए का। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो शेयर है अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। करंटली ये जो शेयर है ये तकरीबन 1250 के लगभग जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो आपके पास ये पड़ा हुआ है और आपने भी इन लेवल्स के ऊपर 1200 के लगभग इसमें बाइंग की हुई है तो आपके पास भी इसके अंदर जो वो दो टारगेट होंगे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है तो फर्स्ट टारगेट के ऊपर जो है 50% इसके अंदर सेलिंग बनती थी। अगर की हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की हुई तो दोबारा प्राइसेस अगर ये 1400 के लगभग आए तो वहां पे आप 50% अपनी होल्डिंग जो है वो सेल कर सकते हैं और रिमेनिंग होल्डिंग जो आप इसके अंदर जो फाइनल इसका टारगेट है वहां पे आप इसमें सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये जो इसके 1200 रुपए का लगभग का लेवल है, अगर यहाँ के लगभग इसके अंदर प्राइसेस मिल जाएं आपको तो फिर आप जब इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसमें फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 1100 रुपए से नीचे का होगा, इस सपोर्ट से नीचे का। तो बाइंग समझे कि 1200 के लगभग आप इसमें न्यू बाइंग की तरफ जा सकते हैं और टारगेट अपसाइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट 1400 के लगभग और जो फाइनल टारगेट होगा अपसाइड के ऊपर वो तकरीबन 1550 रुपए के लगभग होगा। तो ये शेयर जो है अभी तक आपने अप ट्रेंड के अंदर है तो अप ट्रेंड के शेयर के अंदर हमने स्ट्रेटजी जो है यही बाइंग ऑन डिप करनी होती है। तो डिप का लेवल जो है वो हमारे पास 1200 का है और जो दूसरी स्ट्रेटजी हमने करनी होती है वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। ये और ये शेयर न्यू ब्रेकआउट करेगा जब ये 1400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये 1200 के ऊपर जो डिप का लेवल है वहां पे आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। 1400 के ऊपर जो इसका न्यू ब्रेकआउट होगा वहां पे भी अगर जिसके ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है तो वहां पे भी आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जो वो नहीं आती। तो स्टॉप लॉस जो है इसका तकरीबन 1100 से जो है वो नीचे के लेवल का होगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से इसकी प्राइस जो है इस चैनल के अंदर आ जाएंगी और फिर नीचे जो है तकरीबन 950 की तरफ जो प्राइसेस जो है वो गामजन हो सकती है अगर ये 1100 का लेवल जो है ये ब्रेक करता है आने वाले दिनों के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो इंडस को हम जो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो इंडस को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये अभी रिसेंट ही जो है ये अपने ट्रेंड रिवर्सल की जो है ये कंफर्मेशन दे रहा है। तो इसने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने जो है ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है। फर्स्ट टाइम इसने जो है 2250 के ऊपर रिजेक्शन ली, नीचे आया, नीचे आके इसने जो है नेक लाइन बनाई थी 1950 की। उसके बाद प्राइसेस ऊपर उठी, यहाँ पे इसने जो है दोबारा से सेकंड टॉप बनाया था 2250 के लगभग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन कैंडल्स ने जो है इसका ब्रेकडाउन किया था 1950 के नीचे क्लोजिंग दे के। तो उसके बाद जिसने टारगेट एक्सपोज किया था वो 1750 के लगभग के था। जो कि अगर आप इस कैंडल की वीक को देखेंगे तो इस कैंडल की वीक ने ये फाइनल टारगेट जो है इसका डाउन साइड पे ये अचीव कर लिया हुआ है। करंटली ये शेयर जो है ये 1900 रुपए के ऊपर जो है लगभग जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आपने इसको जो है वॉच लिस्ट में रखना है। अगर तो ये शेयर जो है वो फेल कर देते हैं आने वाले दिनों में क्लोजिंग 2000 के ऊपर क्लोजिंग देने में, अगर ये शेयर जो है अगर फेल करता है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर दोबारा से इसकी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी और दोबारा से इसकी प्राइस जो है वो नीचे 1750 के लगभग जो वो आ सकती हैं। बट ये है कि अगर ये शेयर 2000 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम अपसाइड के ऊपर देखेंगे जहां पे इसकी प्राइस जो है वो दोबारा से 2250 की तरफ जो है वो जा सकती हैं, जहां पे इसने समझे कि दो दफा प्रीवियसली रेजिस्टेंस ली थी। तो शेयर समझे कि अभी जो है इंडिकेशन जो है डाउन ट्रेंड की ही दे रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है हमारे पास सेल ऑन स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ का लेवल इसके अंदर जो है 2000 के लगभग है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं और आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 2000 के लगभग आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। और जो दूसरी स्ट्रेटजी हम डाउन ट्रेंड के शेयर में करते हैं फॉलो वो होती है हमारे पास सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। और ये शेयर जो है ये न्यू ब्रेकडाउन सबमिट करेगा जब ये 1750 से नीचे क्लोजिंग देगा। 1740 रुपए से अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है हैवी वॉल्यूम्स के साथ तो फिर भी जो है इसके अंदर जो सेलिंग की तरफ जो वो हम जा सकते हैं। और बाइंग अगर आपने करनी है तो बाइंग आप उस वक्त करें जब ये 2000 रुपए के ऊपर ये सस्टेन कर जाए
तो फिर आप बाइंग करेंगे तो फिर समझे कि इसमें रिस्क नहीं होगा, फिर इजीली इसकी जो है ना आप अपसाइड के ऊपर जो है ₹250 का जो मूव देखेंगे, प्राइसेस की इजीली जो है 2250 तक जो अपसाइड के ऊपर जो है वो चली जाएंगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से जीएचएनआई। जीएचएनआई को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो जीएचएनआई को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये भी समझे कि सेम फॉर्मेशन इंडस की तरह की ये बना रहा है। तो इसने भी जो है ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो इसने टॉप बनाए थे। यहाँ पे इसके पास नेक लाइन थी 677 रुपए की। इस कैंडल के अंदर जो इसने इसका ब्रेक डाउन किया था और इसने जो टारगेट डाउन साइड पे एक्सपोज किया था वो तकरीबन 585-86 रुपए का था। और ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की वीक ने जो है ये फर्स्ट टारगेट, इसका जो फाइनल टारगेट था ये डबल टॉप फॉर्मेशन का, ये अचीव कर लिया हुआ है। करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी करंट प्राइसेस है इसके पास 662 रुपए की। तो अब अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, देखें ये शेयर जो है इंडिकेशन दे चुका है डाउन ट्रेंड की, तो बेस्ट यही है कि अगर तो आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप वेट करें कि ये 690 बल्कि 700 के ऊपर ये क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद ये 700 का लेवल सस्टेन करे, फिर डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो आप इसको तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और फिर आपने वेट करना है कि ये 775 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस आए, तो वहां पे आप इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं। और अदर सिनेरियो ये है कि अगर ये इसके ऊपर जो वो सस्टेन नहीं करता, जैसा कि यहाँ पे इसने ट्राई किया था बट सस्टेन इसने नहीं था किया, दोबारा से इस नेकलाइन से जो ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अगर तो ये शेयर जो है समझे कि 700 के ऊपर जो क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करता और लगातार समझे कि आप इसमें देखते हैं कि मोमेंटम इसमें वीक हो रहा है, ऊपर की तरफ ये नहीं उठ रहा, तो फिर शेयर दोबारा से इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी और दोबारा से ये जो 586 रुपए के लगभग का इसका लेवल है, इसको जो है ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसकी प्राइसेस यानी कि नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो अभी फिलहाल के चार्ट्स के मुताबिक ये शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ। 680 रुपए का जो लेवल है ये इसका स्ट्रेंथ का लेवल है, वहां पे आप इसमें सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और जो दूसरी स्ट्रेटजी हमने डाउन ट्रेंड के शेयर में फॉलो करनी होती है वो होती है हमारे पास सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। ये शेयर न्यू ब्रेकडाउन जो सबमिट करेगा जब ये 585 रुपए से नीचे क्लोजिंग देगा। अगर आपने बाइंग करनी है तो वेट आप करेंगे ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करे, तो फिर आप डेफिनेटली 700 के ऊपर इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं और टारगेट आपका इसके अंदर 775 रुपए का होगा। और अगर ये 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर जो दो स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे सेल ऑन स्ट्रेंथ और सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन, फिर आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है, अदरवाइज आप इस शेयर में ट्रैप हो सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है ऑटो सेक्टर से हमारे पास GAL। तो जीएल को हम जो अगर चार्ट के ऊपर देखें तो जीएल जो है ये इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो करंटली ये शेयर जो है ये अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने जब स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, हमने पहले स्ट्रांग सपोर्ट फाइंड करनी होती है। अगर हम इस शेयर की बात करें तो इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट है 407 रुपए की, और दूसरी हमने स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। और अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 490 रुपए के लगभग है। तो फिर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है और इसी तरह रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे बाई करना होता है। तो अगर आप देखें इसकी करंट प्राइस जो 425 की है, इसके पास रेजिस्टेंस थी 490 रुपए की, यहाँ से ही रिजेक्शन लेके ये नीचे आ रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये 407 रुपए के लेवल पे इसकी प्राइसेस आपको मिलती हैं और 400 का लेवल ये सस्टेन करते हैं, इससे नीचे नहीं निकलता, तो फिर आप इसमें डेफिनेटली बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जहां पे फिर दोबारा से इसके अंदर दो टारगेट होंगे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 450 का और जो फाइनल टारगेट है वो 490 रुपए के लगभग होगा। वो स्टॉप लॉस जो है वो फिर आपने 400 से नीचे का रखना है, क्योंकि अगर ये 400 का लेवल जो है ब्रेक कर देगा तो फिर सिंपली जो है ये आपने साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा, जहां पे इसकी फिर हम प्राइस नीचे तकरीबन 350 तक जो है वो जाती हुई देखेंगे। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि ये 407 का जो लेवल है इसको सस्टेन करे, फिर ही आप 407 के ऊपर इसमें बाइंग करें, अदरवाइज जो आप इसके अंदर जो ट्रैप हो सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो इसमें बाइंग के लिए ये बन सकता है कि ये शेयर जो 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करे, तो फिर भी आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, क्योंकि ये साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज ट्रेंड में हमने या तो सपोर्ट पे बाय करना होता है या फिर हमने न्यू ब्रेकआउट पे बाय करना है। तो सपोर्ट का लेवल इसके पास 407 का है और इसका न्यू ब्रेकआउट लेवल होगा जब ये 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा।
तो बाकी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बना रहे हैं, तो जो आपको लेवल्स बताए, इन लेवल्स का वेट कर लें, इनकी कन्फर्मेशंस का जो वेट कर लें, फिर ही आप इसमें शेयर की तरफ जो बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जिस तरह की मार्केट की अभी समझिए कि करंट एक सिचुएशन है, एक साइडवेज ज़ोन के अंदर जो मार्केट स्टक है पिछले 6 महीने से, तो आपको जो वो बड़े लॉसेस जो वो उठाना पड़ सकते हैं। इसलिए जो फूँक-फूँक के कदम मार्केट में रखें, ताकि आपको जो मार्केट के अंदर जो ये इस समझिए कि जो एक मार्केट में एक बैड सा मोमेंटम बना हुआ है, उसकी वजह से आपको जो वो लॉसेस ना उठाना पड़े। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी जीएल के बाद एच कार, हुंडा एटलस कार्स। तो एच कार को हम जो वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो अगर हम एच कार को चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर भी जो है ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर सपोर्ट पे हमने बाय करना होता है, रेजिस्टेंस पे हमने सेलिंग करनी होती है। इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो वो है 240 रुपए की। रेजिस्टेंस है इसके पास 340 रुपए की। यहाँ से सपोर्ट से ये ऊपर उठा है, और उसके बाद इसके अंदर 2 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट तकरीबन 290 रुपए का, करंटली उसी के लगभग प्राइसेस के अंदर ट्रेड कर रही है। जिन लोगों ने इसके अंदर ये 250 रुपए के लगभग या 240 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है, तो उन्हें 50% यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है वो सेल करनी चाहिए इस शेयर के अंदर। और जब प्राइसेस ऊपर अपने फाइनल टारगेट के ऊपर चली जाए 340 रुपए के लगभग, तो वहां पे वो सारा अपना जो प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं और न्यू ट्रेड जो है इसमें प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें न्यू बाइंग का जो प्लान बना रहे हैं, तो फिर आप जब वेट करें कि एटलीस्ट ये 240 रुपए के ऊपर आपको ये शेयर मिले दोबारा सपोर्ट के ऊपर, फिर ही आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप करंट लेवल जो कि इसके 294 रुपए के हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे 50% चांस है कि प्राइसेस ऊपर उठ जाए, 340 तक चली जाए। बट इसमें ये क्योंकि प्राइस बिल्कुल एक मिड लेवल के अंदर जो मूव कर रही है, तो 50% ही चांसेस हैं कि प्राइसेस नीचे 240 रुपए के ऊपर भी जो वो आ सकती हैं। तो यहाँ पे समझे कि जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 1-1 की है, तो यहाँ पे हम जब वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे समझे कि ट्रेड जो है हमारी रिस्क ही है। अगर आप बाइंग ही करनी है, तो यहाँ तो 240 रुपए के ऊपर बाइंग करें, जो कि हमने साइडवेज ट्रेंड के अंदर स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, या फिर जो हमने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर जब वो हमने बाइंग करनी होती है, यानी न्यू ब्रेकआउट के ऊपर, तो वो बनेगा सिनेरियो जब ये 350 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करेगा। तो दोनों सिनेरियोज में स्टॉप लॉस जो इसके अंदर 240 रुपए का होगा। अगर ये 240 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो फिर प्राइसेस इसकी इजीली नीचे की तरफ गिरेंगे, और नीचे जो है अल्टीमेट इसका जो टारगेट है वो 190 रुपए का होगा। बट उससे पहले आपने वेट करना है कि ये 240 रुपए का जो लेवल है वो सस्टेन करने में फेल करे, फिर ही जो है इसका डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट 190 का वैलिड होगा। अदरवाइज जो प्राइसेस ऊपर 340 की तरफ जो इसकी उठ सकती हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास एच कार के बाद मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, एमटीएल को हम जो वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो अगर हम एमटीएल को चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये भी जो है फिलहाल जो है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर स्ट्रेटजी सिंपली सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, या फिर हमने न्यू ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना होता है, तो और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेल करना होता है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट है इसके पास 515 रुपए की, रेजिस्टेंस है इसके पास 670 रुपए की। यहाँ सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यहाँ पे जिसने बाइंग की हुई है 515 रुपए के ऊपर, वेल एंड गुड। उसके बाद इसके अंदर 2 टारगेट बनते थे। फर्स्ट टारगेट तकरीबन 590 रुपए के लगभग, जो कि इसकी करंट प्राइसेस भी इसी लेवल के ऊपर है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है 515 के लगभग, तो आपको 50% अपनी होल्डिंग इन लेवल्स के ऊपर जरूर बेचना चाहिए, और जो फिर रिमेनिंग 50% होल्डिंग होगी वो आप 670 रुपए के लगभग जो इसमें बेच सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो आप वेट करें, या तो आपको प्राइसेस की 515 रुपए के ऊपर मिले, तो वहां पे आप इसमें बाइंग करें, स्टॉप लॉस नीचे 500 रुपए का। या फिर जो है अगर आपने प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर ही जो है अपना सफर जो है वो गामजन रखती हैं, तो फिर आपने वेट करना है कि ये जो शेयर है ना, ये 700 के ऊपर क्लोजिंग दे, ऊपर सस्टेन करे, तो फिर ही आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं। तो फिर भी जो है ये आपको एक अच्छा सा जो गेन दे सकता है। बाकी जो इसकी करंट प्राइसेस है 578 रुपए के ऊपर ये मौजूद है। बट इसमें यहाँ पे समझे कि एक फुल पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से 50% इसमें चांस मौजूद है कि ये नीचे 515 तक आ जाए, और 50% ही चांस है कि ये 670 रुपए के ऊपर जो वो चला जाए। तो यहाँ पे समझे कि रिस्क बहुत जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ज्यादा रिस्क वाली ट्रेड आप ना लें। जो आपको 2 लेवल्स बताए उन लेवल्स का वेट करें। वहां पे अगर आप ट्रेड करेंगे, तो रिस्क जो है वो बिल्कुल ही कम होगा, और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इसके अंदर जो वो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होगा। तो जो आपको लेवल्स 2 बताए उनके अंदर ही इस शेयर के अंदर जो आप लोग जो वो अपनी ट्रेड प्लान करें। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को जो लेवल्स जो है वो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी समझिए कि लेवल जो है वक्त के साथ साथ जो वो थोड़े से
इनके अंदर जो है वेरिएशन जो है वो आती रहती हैं। जिनको टेक्निकल्स आते हैं उनको ये चीज़ें समझ भी आती होंगी, बट कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको टेक्निकल्स जो है इतना डीप लेवल्स के ऊपर नहीं आते, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ उन्हें रेडीमेड सिग्नल जो है वो मिलते रहें। यानी जैसी-जैसी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कन्फर्मेशन का वेट करें या इस लेवल का वेट करें तो फिर बाइंग करें और उसके बाद टारगेट जो है वो आप ये रखें या स्टॉप लॉस आप ये रखें। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के आपको एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते जाएँ, जैसे-जैसे कन्फर्मेशन मिलती जाए, जिस शेयर की प्राइसेज़ ऊपर उठने लगे उसके अंदर बाय का सिग्नल, जिसके नीचे गिरने लगी उसके अंदर सेल का सिग्नल। तो उस तरह का अगर आप प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी जो प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज़ हैं जो वो अवेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम जो वो टाइमली जो है स्विंग ट्रेड के लिए सिग्नल जो है वो शेयर करते रहते हैं। यानी जैसा कि यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जाएँ या सेलिंग की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे जैसे-जैसे हमें वो कन्फर्मेशन मिलती जाती है, तो वो समझे कि हम पूरा जो एक कंप्लीट सिग्नल है कि बाइंग के लेवल्स के ऊपर करनी है और ऊपर आपने टारगेट क्या सेट करने हैं, तो वो समझे कि बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ जो वो शेयर कर दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चार्जेस भी उसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा साल बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से ₹5000 थी फीस, बट वो भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट शेयर आज जो है अपना ऑटो सेक्टर से वो देख लेते हैं। तो मिलर ट्रैक्टर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अलगाज़ी ट्रैक्टर लिमिटेड, AGTL सिंबल है इसका। तो चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ पे इसने जो है ये हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई थी। इसका ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे किया था तकरीबन अ, किया था इसने 520 के लगभग इसने जो है आई थिंक ब्रेकआउट अपना जो है ब्रेकडाउन किया था। और उसके बाद जो इसने जो नीचे की तरफ जो है वो 4 टारगेट एक्सपोज़ किए थे, 3 टारगेट एक्सपोज़ किए थे। तो जिसमें अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो वो था ₹350 का, और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये सक्सेसफुली जो है ये बल्कि इसके अंदर जो है जब इसने ये ब्रेकडाउन किया था तो आई थिंक ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर किया था मैंने या सईदा बतूल ने। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें इस चीज़ का जो पता होगा। तो वहाँ पे जो इसने टारगेट एक्सपोज़ किए थे, जो इसके अंदर सेकंड टारगेट था वो ₹390 का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन कैंडल्स ने जो है सक्सेसफुली जो है ये सेकंड टारगेट जो है अचीव कर लिया हुआ है। करंटली ये जो शेयर है ये 421 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक जो है ये शेयर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी शेयर होता है तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी होती हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का जो लेवल होता है वो 50 ईएमए की रेजिस्टेंस होती है, जो कि इस शेयर के अंदर ₹470 के लगभग थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन कैंडल्स ने इसी लेवल से जो है रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जब रुख किया था। तो अब दोबारा से अगर तो ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है और आप इसमें स्टक हैं, आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ये 460 से 470 की रेंज के अंदर अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिले तो इसमें आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। ये इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ का लेवल है, स्ट्रेंथ का लेवल यानी 460 से 470 का लेवल है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो कि हमने डाउन ट्रेंड की शेयर में फॉलो करनी होती है वो होती है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। ये शेयर जो है न्यू ब्रेकडाउन उस वक़्त सबमिट करेगा जब ये 350 का लेवल जो है वो डाउन साइड पे ब्रेक कर देगा। अगर ये 350 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो फिर जो है हम ऊपर का लेवल जो स्ट्रेंथ का लेवल है उसका वेट नहीं करेंगे। इस लेवल के ब्रेक होने पे भी इसके अंदर सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो जब तक ये जो शेयर है क्लोजिंग नहीं देता 500 के ऊपर, तब तक आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखें। इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप डेफिनिटली करें इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग। बट जब तक ये 500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप इसमें समझे कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए तो आप समझे कि फिलहाल जो है वो ना सोचें, आप इसमें स्टक होकर रह जाएंगे। बट ये है कि जब ये 500 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देगा तो फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छे जो है वो गेन बना लेंगे। इसलिए जो लेवल्स बताए जा रहे हैं आपको उन लेवल्स का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह कम वक़्त के अंदर ज़्यादा गेन थोड़े से रिस्क के साथ आप जो है इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अलगाज़ी ट्रैक्टर के बाद DFML। तो DFML को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, चार्ट जो है इसका मैं ओपन कर लेता हूँ।
डीएफएमएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो अभी रिसेंट ही डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जहाँ पे अगर हम देखें तो उसने ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था। ये ₹34.5 से नीचे क्लोजिंग के बाद इसने जो है वो मल्टीपल टारगेट्स जो है वो डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज किए थे। अगर हम फर्स्ट 3 टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट ₹30.5 का इस कैंडल के अंदर इसने अचीव किया। सेकंड टारगेट ₹27 का इसके अंदर जो इसने अचीव किया, और 24 का इसका सवा 24 का फाइनल टारगेट था। और अगर हम इस कैंडल का लोएस्ट देखें तो इसने जो है वो 25.5 का लगाया था। तो ऑलमोस्ट ये जो है ये 3 टारगेट जो है आपने अचीव कर भी चुका है इस ब्रेकडाउन के बाद। तो करंटली भी ये शेयर जो है अभी फिलहाल समझे कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो उसके अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ की, और अगर हम इसके अंदर स्ट्रेंथ का लेवल की बात करें तो वो है हमारे पास ₹39 का जो लेवल है, ये इसके अंदर स्ट्रेंथ का लेवल है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो स्टॉक हो चुके हैं तो ₹39 के ऊपर अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले तो वहां पे आप इसके अंदर जब सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और जो दूसरी स्ट्रेटजी हमने डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर फॉलो करनी होती है वो होता है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। ये शेयर जो है वो न्यू ब्रेकडाउन उस वक्त करेगा जब ये शेयर जो है ₹25.5 से जब वो नीचे क्लोजिंग देगा, वहां पे भी आप इसमें सेलिंग की तरफ जब जा सकते हैं। अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो फिर आप वेट करें कि एटलीस्ट ये ₹40 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर ही आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की तरफ जाएं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर बाय करें, उससे मैं मना नहीं कर रहा। बाकी अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का सोच रहे हैं तो जब तक ये ₹40 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसको अवॉइड करें। जब ये ₹40 के ऊपर क्लोजिंग दे के ₹40 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर प्राइसेस इसकी इजीली ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट इसका समझिए कि तकरीबन ₹45 का, और जो फाइनल टारगेट है वो इसका ₹55 के लगभग होगा। और आप इजीली इसके अंदर जो है वो तकरीबन तकरीबन 40% जो वो अपसाइड पे जो वो गेन बना सकते हैं। बट जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उन लेवल्स का आप ख्याल रखें, फिर ही आप इसमें जो बाइंग करके जो प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज जो आप इसके अंदर जो स्टक हो जाएंगे और आपको जो अल्टीमेट एक बड़ा लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। डीएफएमएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एक साइड बैटरी बनाता है ये। तो इसको अगर हम एक साइड को चार्ट पे देखें तो ये शेयर जो है ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। तो इसने जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वेज फॉर्मेशन का इसने ब्रेक डाउन किया था 800 के नीचे क्लोजिंग देने पे, और उसका जो फाइनल टारगेट था नीचे ₹640 का। और अगर आप इस कैंडल को देखें तो सक्सेसफुली जो है ये हमारी ट्रेड यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका हुआ है। करंटली अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन में समझे कि 50% चांस होते हैं कि प्राइस शायद ऊपर की तरफ चला जाए, और 50% ही चांस होते हैं कि प्राइस में भी शेयर जो है दोबारा से अपना जो ट्रेंड जैसा कि ये डाउन ट्रेंड में था उसी को कंटिन्यू करे और दोबारा से जो वो नीचे की तरफ इसकी प्राइस जो है वो गिरे। तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, वॉच लिस्ट में रखें। और अगर जो है आने वाले दिनों में ये शेयर ₹900 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है ये शेयर अपसाइड के ऊपर जाएगा। फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, जहां पे आपको इजीली जो 15 से 20% का इसके अंदर गेन मिल जाएगा अपसाइड के ऊपर। बट अगर ये ऐसा नहीं करता और नीचे की तरफ आता है, और फिर नीचे की तरफ आपने वेट करना है कि ये जो शेयर है ये क्लोजिंग दे 600 से नीचे। और अगर ये 600 से जो ये नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जो है एक गिरेंगी, बुरी तरह गिरेंगी। 15 से 20% फर्दर प्राइसेस की जो है 630 से जो वो नीचे की तरफ चली जाएंगी। अगर जो है ये शेयर 600 से नीचे क्लोजिंग देता है और 600 से ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर जो सस्टेन करने में अगर फेल होता है तो फिर हम 15 से 20% जो है फर्दर प्राइसेस को नीचे गिरते हुए देखेंगे। बट अगर ये शेयर जो है ऊपर 900 के ऊपर जो क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है तो फिर हम इजीली 15 से 20% का गेन अपसाइड के ऊपर जो वो देखेंगे। तो फिर डेफिनेटली आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी जब भी ये जो आपको बाइंग के लेवल बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो कन्फर्मेशन हमें जो मिलती जाएगी तो प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे इंशाल्लाह डेफिनेटली उसी वक्त जब वो सिग्नल जो वो शेयर कर दिया जाएगा, वहां पे आप जो अपनी बाइंग जो उन लेवल्स के ऊपर जब आपको लेवल बता दिए जाएंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करना है और टारगेट क्या रखने हैं, उनके ऊपर आप अपनी जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो लोग प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स नहीं है तो पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी मेंबरशिप ले लें, क्योंकि बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं और आपको पूरे साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, हर एक बंदे की डिफरेंट जो सिनेरियो होता है, तो आपको जो लेवल्स बताए जा रहे हैं फिर आप इन लेवल्स का जो इनको जरूर याद रखें, ताकि अगर आपने ट्रेड करना ही है तो फिर जो है समझे कि थोड़ा सा एक आपको एक आइडिया हो कि किन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जो है वो लॉस से जो है आप बच जाएंगे और अल्टीमेटली आप जो है वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो फिर जो लेवल्स आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं इनको जो है आप वो जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एक साइड के बाद एटलस बैटरी लिमिटेड, सिंबल है इसका ATBA।
तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। इस शेयर ने जो चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के ऊपर, तो उसके बाद इसने जो टारगेट नीचे एक्सपोज किया था फाइनल टारगेट 320 रुपए का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सक्सेसफुली जो है ये अपना फाइनल टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। आई थिंक इसके बाद भी इसने यहाँ पे एक न्यू ब्रेकडाउन किया था और वो सिग्नल हमारा जो प्रीमियम ग्रुप में आई थिंक चल रहा है और मे भी उसका भी इसने आई थिंक यहाँ पे फाइनल टारगेट जो है अचीव कर लिया हुआ है। तो ये तो इसका पास्ट था। तो नेक्स्ट आप क्या स्ट्रेटजी इसके अंदर अख्तियार करनी चाहिए? देखें अभी तक ये जो शेयर है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। मे भी कल ये अपर कैप लगाया, आप बोले भाई आप तो डाउन ट्रेंड कह रहे थे, तो ये तो भाई अपर कैप लगा रहा है। वो शॉर्ट टर्म में होगा, बाकी जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ वो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का सिनेरियो है। तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो सिनेरियो उसके मुताबिक ये शेयर अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो हमने इसके अंदर अगर हम स्ट्रेंथ का लेवल देखें तो वो है हमारे पास 300 रुपए का। करंट प्राइसेस की 266 रुपए की हैं। तो अगर मैं ये भी अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है और स्ट्रेंथ का लेवल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है तो आप 300 के ऊपर जो वो सेलिंग करें। तो ये जो इसकी करंट प्राइसेस से लेकर ऊपर 300 तक अगर प्राइसेस में इसके अंदर मूव आएगा तो ये शॉर्ट टर्म का ही मूव होगा। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर भी इस तरह के मूव जो है वो आते हैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो ये बेस्ट लेवल होगा इसके अंदर एग्जिट करने के लिए। तो उसके बाद प्राइसेस की जो दोबारा से जो नीचे की तरफ जब गिर सकती हैं और जो दूसरा सिनेरियो इसके अंदर होगा वो होगा सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। ये शेयर जब वो न्यू ब्रेकडाउन करेगा जब ये 220 रुपए से नीचे क्लोजिंग देगा, वहां पे भी अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे भी इसकी प्राइस जो है फर्दर यहाँ से 15 से 20% जो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। और बाकी जब अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप जब तक ये शेयर 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के जब उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप इस शेयर के अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग ना करें। बाकी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसा कि ये 266 रुपए के ऊपर है, यहाँ पे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस के ऊपर तो आप बाइंग करें, आपको ये 300 तक जो वो गेन दे सकता है। बट आपको उसके लिए समझे कि एक एक्सपर्ट होना पड़ेगा इंट्राडे बेसिस के ऊपर, फिर ही आप जब वो काम करें। अदरवाइज प्राइसेस के नीचे आ गई है 220 रुपए का लेवल भी जब ये ब्रेक करके नीचे की तरफ जब वो निकल सकती हैं, तो उसके लिए भी फिर आपने मेंटली जो प्रिपेयर रहना है। तो स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। तो बाइंग अगर आपने करनी है लेस रिस्क के साथ तो वेट आप करें कि ये शेयर जो है वो 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करे, फिर ही आप इसमें बाइंग करें। अदरवाइज जो आप इसके अंदर जो वो लॉस उठा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास एटलस बैटरी के बाद वो है हमारे पास ट्रीट बैटरी लिमिटेड टीबीएल। तो टीबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर शेयर जो है ये मूव कर रहा था। इसने जो है ब्रेकडाउन भी किया था इस आर्क फॉर्मेशन का जब इसने क्लोजिंग दी थी 13.25 रुपए से नीचे। उसके बाद जो इसने मल्टीपल टारगेट जो है डाउन साइड पे एक्सपोज किए थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट इसका 14.5 रुपए 11.5 रुपए का था जो कि इन कैंडल्स के ऊपर ये अचीव कर चुका है। और जो सेकंड टारगेट था इसका वो 10 रुपए का था जो कि इस कैंडल के अंदर जो ये अचीव कर चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक पुल बैक आया था अपसाइड के ऊपर। तो ये जो है जो पुल बैक अपसाइड के ऊपर आया इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। हालांकि इसकी प्राइसेस इस शेयर की प्राइसेस जो है वो उठी है नीचे 9.5 रुपए से ऊपर उठी है और आके जो इन्होंने हाई लगाया है तो वो हाई जो लगाया था वो 12.25 रुपए का लगाया था। उसके बावजूद भी ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं था हुआ। ये समझे कि बस एक अपना जो इसका अपना जो 50 ईएमए का जो लेवल था उसको ही रीटेस्ट करने जो अपसाइड के ऊपर आया था। इसको समझेंगे एक डेड कैट बाउंस हम कह सकते हैं कि जब भी एक बिल्ली समझेंगे एक बड़ी बिल्डिंग से गिरी है ना ऊपर से, जैसे कि ग्राम इसको देखें तो इसने गिरना स्टार्ट किया था ऊपर से लेवल था इसके पास, जब इसने नीचे की तरफ जब गिरना स्टार्ट किया था वो था लेवल इसके पास 20 रुपए का। तो 20 रुपए से जब इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं तो नीचे आके इन्होंने लेवल टच किया था 9.5 का। तो जब इस तरह अगर हम देखें तो अगर बिल्ली भी गिरे ना, इसको डेड कैट बाउंस इसलिए कहते हैं कि अगर 20वीं मंजिल से बिल्ली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरे ना तो नीचे टकराने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठती है। तो इसकी प्राइसेस के अंदर भी समझे कि उसी तरह का मूव आया था कि जब ये नीचे आके टकराई है ना ग्राउंड फ्लोर पे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो वो बाउंस वो बनता था इसके अंदर। तो इसको आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि इसने जो है ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो गया है। क्योंकि जब अगर बिल्ली कह लें या बॉल कह लें जब 20वीं मंजिल से नीचे की तरफ गिराएंगे तो आगे एक दफा ग्राउंड को टच करेगा, उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस करेगा और बाउंस करने के बाद अल्टीमेटली आएगा डाउन साइड के ऊपर ही। क्यों आएगा वो समझे कि ग्रेविटी का भी कंसेप्ट है और जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है ना डाउन ट्रेंड के अंदर भी समझे कि वो सेम कंसेप्ट जो है वो
टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो शेयर्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, डिस्कस मैं नहीं करता, कभी-कभी कर देता हूँ, लोगों को कन्फ्यूज़ ही करना होता है, समझ बहुत कम ही लोगों को आती है। बट अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये शेयर जो है अभी भी मूव कर रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ, इस शेयर के अंदर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ₹12.5 का लेवल है। तो अगर तो ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है और आप इसमें स्टक होके बैठे हुए हैं तो 12.5 के लगभग आपको इस शेयर के अंदर प्राइसेस मिले, तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर आप जब सेलिंग की तरफ जाएँ और जो दूसरी स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर हमने फॉलो करनी होती है, वो सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन होता है। अगर ये शेयर ₹9.40 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो वहाँ पे भी इसके अंदर जो वो सेलिंग की जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्या न्यू सिग्नल जो वो जनरेट हो जाएगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब तक ये शेयर ₹12.5 के ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो तब तक मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ ना जाएँ। अगर ये जो है शेयर ₹12.5 के ऊपर क्लोजिंग देके इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो इज़िली अपसाइड के ऊपर मूव करेंगे, जहाँ पे इसकी जो समझिए कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी, वो ₹13.25 की होगी और आप इज़िली जो है इस शेयर के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 8 से 10% जो है वो इंट्राडे बेसिस पे समझें गेन बना सकेंगे और इवन इससे भी जब ज़्यादा गेन आप बना लेंगे, अगर ये शेयर जो है ₹12.5 के ऊपर सस्टेन करता है। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस जो है वो डाउन साइड के ऊपर जब गिरेंगी, जहाँ पे आपको जो है वो लॉसेस उठाना पड़ सकते हैं अगर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँगे। बाकी सेलिंग के लिए आपको मैंने 2 लेवल बता दिए हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आप अगर आज ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है तो किन लेवल्स के ऊपर आज आपको इसके अंदर जो है वो सेलिंग करनी चाहिए। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है डेफिनिटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि ये ₹9.5 से उठ के ₹12.25 तक जो इसकी प्राइसेस गई हैं, तो यहाँ पे जो इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं, तो वो डेफिनिटली काम करें, इस तरह के मूव जो वो कैच कर सकते हैं। बाकी जो लोग मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन्हीं को फॉलो करें, तो अल्टीमेटली जो अच्छा खासा जो है गेन बना लेंगे और लॉस से भी जो वो बच जाएँगे। नेक्स्ट शेयर है और लास्ट शेयर है हमारा ऑटो सेक्टर से, वो है हमारे पास हीनो हीनो पाकिस्तान लिमिटेड। तो हीनो पाक मोटर्स को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये अप ट्रेंड के अंदर था, जहाँ पे इसने इस पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर 345 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, जहाँ पे इसने टारगेट जो वो 500 का एक्सपोज किया था, जो कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। उसके बाद कोई ऐसा जिसके अंदर जो वो न्यू जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हुई, प्राइसेस जो है इसकी फिलहाल भी जो वो कंसोलिडेट कर रही हैं। करंट प्राइसेस इसके पास ₹380 की हैं। तो अगर तो जो है आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो फिर आप वेट कर लें कि ये ₹390 के ऊपर क्लोजिंग दे दें। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप डेफिनिटली इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जाएँ। ये ₹380-390 के लगभग, अगर ये ₹390 के ऊपर जो है क्लोजिंग देके सस्टेन करता है तो फिर आप 390 पे बाइंग करें और आपका जो टारगेट होगा वो ₹466 के लगभग होगा। तो समझिए कि तकरीबन ₹60-70 का गेन आपको अपसाइड पे इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। बट अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकते हैं और नीचे इसके पास जो सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट ₹345 की और जो फाइनल सपोर्ट नीचे बनेगी वो तकरीबन ₹300 की है। और इसी तरह अगर ये 300 का लेवल जो है नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इसकी प्राइसेस जो है एक मैसिव जो ड्रॉप देखेंगी डाउन साइड के ऊपर। तो जो 2 लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उनका आप जब ज़हन में रखें, 300 का लेवल जो है रिस्की ज़ोन है, रेड ज़ोन है इसका। और अगर ये ₹390 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा-सा जो है गेन आप इस शेयर के अंदर जो है वो बना लेंगे। बाकी दोस्तों मैंने कोशिश की है कि ऑटो सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। जो लेवल्स बताए उनके ऊपर आप ट्रेड करें। तो अगर तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है और आप जो है लेवल जो आपको बताए जा रहे हैं उनको फॉलो प्रॉपर नहीं कर सकते, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अगर उसकी मेंबरशिप ले लेंगे तो वहाँ पे जैसे जैसे इन शेयर्स के ऊपर टेक्निकल बेसिस के ऊपर जैसे जैसे बाइंग की कंफर्मेशन मिलती जाएगी या सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती जाएगी, तो उस प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहेंगे। उसकी डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हुए हैं उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनकी भी जो डिस्कशन की जाएगी आने वाले दिनों में। तो वहाँ पे भी जो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके शेयर जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले भी दिनों में भी इसी तरह जो मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो आप लोगों को मिलती रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।